स्तर पर इसकी तैयारी चल रही है, मगर यही नीट री एग्जाम करवाने वाली संस्था एनटीए एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। एनटीए से फिर ऐसी गलती हुई है जिसने अब सियासी रूप ले लिया। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनटीए की गलती पर राहुल गांधी का पोस्ट सामने आया है। नागपुर से छात्र का सेंटर अबू धाबी निकला। न पासपोर्ट न परिवार के पास विदेश भेजने के पैसे, छात्र परीक्षा देने से मना कर रहा। राहुल गांधी ने कहा आखिर ऐसा हुआ भी कैसे। राहुल गांधी द्वारा देखिए जो पोस्ट यहां पर किया गया है वो यहां आपके सामने। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि कल किसी भी छात्र को सेंटर तक न पहुंच पाने की शिकायत नहीं होनी चाहिए। एनटीए असल में देश के बच्चों और उनके माता पिता का सिर्फ धीरज टेस्ट कर रही है। जो सिस्टम एक बच्चे को अपने शहर में एक सेंटर नहीं दे सकता, उल्टा विदेश भेज सकता है, उसे परीक्षा करवाने का कोई अधिकार नहीं। राहुल ने आगे लिखा कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जुआ खेलना बंद कीजिए। वो एक संवेदनशील, जिम्मेदार, ये सारी बातें उनकी ओर से यहां पर लिखी गई हैं। और आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं यहां पर। आखिर हुआ क्या था। नागपुर के रहने वाले अब्दुल्ला ने नीट री एग्जाम के लिए अप्लाई किया था। परिवार का दावा है उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में काफी दिक्कतें आई, मगर जब एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ तो देखकर परिवार वाले हैरान रह गए। नागपुर के छात्र को जो सेंटर मिला था वो अबू धाबी का था। इसके बाद परिवार ने इसकी शिकायत आगे की। खबर मिलते एनटीए हरकत में आया और छात्रों को कुछ घंटे में नए पते के साथ नया एडमिट कार्ड देने की बात की। इसे लेकर एनटीए की तरफ से पोस्ट जो है वो भी किया गया। विवादों के बाद एक बार फिर देश में नीट की एग्जाम हो रही है, लेकिन नागपुर के एक छात्र है जिनको अबू धाबी का सेंटर मिला है एग्जाम देने के लिए। ऐसे ही जो छात्र है उनके पिता से हम बात करने के लिए मौजूद है। सर, पूरा क्या मामला है? आपके जो बेटे हैं उनको कहाँ मिला है सेंटर? उसको जब कल हमने एडमिट कार्ड उसका डाउनलोड किए तो उसमें जो सेंटर दिया गया है वो अबू धाबी का दिया गया है। वो देखकर हम लोग सभी बहुत शौक में आ गए कि अबू धाबी हमने तो मांगा नहीं था, उन्होंने कैसे क्या दे दिए। उसके बाद हमने उनके हेल्पलाइन नंबर पर कंप्लेन की। कंप्लेन करने के बाद में उन्होंने हमको एक मेल आईडी दिया है और कहा कि मेल आईडी पर आप मेल करो आपकी जो भी तकरार है वो। फिर हमने वहाँ पर उसमें मेल आईडी किया उनको। उसके बाद उनका फोन आया कि हमारे से गलती हुई और हम लोग 4 बजे तक, सैटरडे को 4 बजे तक नया एडमिट कार्ड आपको इशू करेंगे। स्तर पर इसकी तैयारी चल रही है, मगर यही नीट री एग्जाम करवाने वाली संस्था एनटीए एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। एनटीए से फिर ऐसी गलती हुई है जिसने अब सियासी रूप ले लिया। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनटीए की गलती पर राहुल गांधी का पोस्ट सामने आया है। नागपुर से छात्र का सेंटर अबू धाबी निकला। न पासपोर्ट न परिवार के पास विदेश भेजने के पैसे, छात्र परीक्षा देने से मना कर रहा। राहुल गांधी ने कहा आखिर ऐसा हुआ भी कैसे। राहुल गांधी द्वारा देखिए जो पोस्ट यहां पर किया गया है वो यहां आपके सामने। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि कल किसी भी छात्र को सेंटर तक न पहुंच पाने की शिकायत नहीं होनी चाहिए। एनटीए असल में देश के बच्चों और उनके माता पिता का सिर्फ धीरज टेस्ट कर रही है। जो सिस्टम एक बच्चे को अपने शहर में एक सेंटर नहीं दे सकता, उल्टा विदेश भेज सकता है, उसे परीक्षा करवाने का कोई अधिकार नहीं। राहुल ने आगे लिखा कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जुआ खेलना बंद कीजिए। वो एक संवेदनशील, जिम्मेदार, ये सारी बातें उनकी ओर से यहां पर लिखी गई हैं। और आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं यहां पर। आखिर हुआ क्या था। नागपुर के रहने वाले अब्दुल्ला ने नीट री एग्जाम के लिए अप्लाई किया था। परिवार का दावा है उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में काफी दिक्कतें आई, मगर जब एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ तो देखकर परिवार वाले हैरान रह गए। नागपुर के छात्र को जो सेंटर मिला था वो अबू धाबी का था। इसके बाद परिवार ने इसकी शिकायत आगे की। खबर मिलते एनटीए हरकत में आया और छात्रों को कुछ घंटे में नए पते के साथ नया एडमिट कार्ड देने की बात की। इसे लेकर एनटीए की तरफ से पोस्ट जो है वो भी किया गया। विवादों के बाद एक बार फिर देश में नीट की एग्जाम हो रही है, लेकिन नागपुर के एक छात्र है जिनको अबू धाबी का सेंटर मिला है एग्जाम देने के लिए। ऐसे ही जो छात्र है उनके पिता से हम बात करने के लिए मौजूद है। सर, पूरा क्या मामला है? आपके जो बेटे हैं उनको कहाँ मिला है सेंटर? उसको जब कल हमने एडमिट कार्ड उसका डाउनलोड किए तो उसमें जो सेंटर दिया गया है वो अबू धाबी का दिया गया है। वो देखकर हम लोग सभी बहुत शौक में आ गए कि अबू धाबी हमने तो मांगा नहीं था, उन्होंने कैसे क्या दे दिए। उसके बाद हमने उनके हेल्पलाइन नंबर पर कंप्लेन की। कंप्लेन करने के बाद में उन्होंने हमको एक मेल आईडी दिया है और कहा कि मेल आईडी पर आप मेल करो आपकी जो भी तकरार है वो। फिर हमने वहाँ पर उसमें मेल आईडी किया उनको। उसके बाद उनका फोन आया कि हमारे से गलती हुई और हम लोग 4 बजे तक, सैटरडे को 4 बजे तक नया एडमिट कार्ड आपको इशू करेंगे।
देखिए 21 जून को नीट परीक्षा होने वाली है। देश भर में युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी चल रही है, मगर यही नीट री एग्जाम करवाने वाली संस्था एनटीए एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। एनटीए से फिर ऐसी गलती हुई है जिसने अब सियासी रूप ले लिया। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनटीए की गलती पर राहुल गांधी का पोस्ट सामने आया है। नागपुर से छात्र का सेंटर अबू धाबी निकला। न पासपोर्ट न परिवार के पास विदेश भेजने के पैसे, छात्र परीक्षा देने से मना कर रहा। राहुल गांधी ने कहा आखिर ऐसा हुआ भी कैसे। राहुल गांधी द्वारा देखिए जो पोस्ट यहां पर किया गया है वो यहां आपके सामने। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि कल किसी भी छात्र को सेंटर तक न पहुंच पाने की शिकायत नहीं होनी चाहिए। एनटीए असल में देश के बच्चों और उनके माता पिता का सिर्फ धीरज टेस्ट कर रही है। जो सिस्टम एक बच्चे को अपने शहर में एक सेंटर नहीं दे सकता, उल्टा विदेश भेज सकता है, उसे परीक्षा करवाने का कोई अधिकार नहीं। राहुल ने आगे लिखा कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जुआ खेलना बंद कीजिए। वो एक संवेदनशील, जिम्मेदार, ये सारी बातें उनकी ओर से यहां पर लिखी गई हैं। और आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं यहां पर। आखिर हुआ क्या था। नागपुर के रहने वाले अब्दुल्ला ने नीट री एग्जाम के लिए अप्लाई किया था। परिवार का दावा है उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में काफी दिक्कतें आई, मगर जब एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ तो देखकर परिवार वाले हैरान रह गए। नागपुर के छात्र को जो सेंटर मिला था वो अबू धाबी का था। इसके बाद परिवार ने इसकी शिकायत आगे की। खबर मिलते एनटीए हरकत में आया और छात्रों को कुछ घंटे में नए पते के साथ नया एडमिट कार्ड देने की बात की। इसे लेकर एनटीए की तरफ से पोस्ट जो है वो भी किया गया। विवादों के बाद एक बार फिर देश में नीट की एग्जाम हो रही है, लेकिन नागपुर के एक छात्र है जिनको अबू धाबी का सेंटर मिला है एग्जाम देने के लिए। ऐसे ही जो छात्र है उनके पिता से हम बात करने के लिए मौजूद है। सर, पूरा क्या मामला है? आपके जो बेटे हैं उनको कहाँ मिला है सेंटर? उसको जब कल हमने एडमिट कार्ड उसका डाउनलोड किए तो उसमें जो सेंटर दिया गया है वो अबू धाबी का दिया गया है। वो देखकर हम लोग सभी बहुत शौक में आ गए कि अबू धाबी हमने तो मांगा नहीं था, उन्होंने कैसे क्या दे दी। उसके बाद हमने उनके हेल्पलाइन नंबर पर कंप्लेन की। कंप्लेन करने के बाद में उन्होंने हमको एक मेल आईडी दिया है और कहा कि मेल आईडी पर आप मेल करो आपकी जो भी तकरार है वो। फिर हमने वहाँ पर उसमें मेल आईडी किया उनको। उसके बाद उनका फोन आया कि हमारे से गलती हुई और हम लोग 4 बजे तक, सैटरडे को 4 बजे तक नया एडमिट कार्ड आपको इशू करेंगे। उसको जब कल हमने एडमिट कार्ड उसका डाउनलोड किए तो उसमें जो सेंटर दिया गया है वो अबू धाबी का दिया गया है। वो देखकर हम लोग सभी बहुत शौक में आ गए कि अबू धाबी हमने तो मांगा नहीं था, उन्होंने कैसे क्या दे दी। उसके बाद हमने उनके हेल्पलाइन नंबर पर कंप्लेन की। कंप्लेन करने के बाद में उन्होंने हमको एक मेल आईडी दिया है और कहा कि मेल आईडी पर आप मेल करो आपकी जो भी तकरार है वो। फिर हमने वहाँ पर उसमें मेल आईडी किया उनको। उसके बाद उनका फोन आया कि हमारे से गलती हुई और हम लोग 4 बजे तक, सैटरडे को 4 बजे तक नया एडमिट कार्ड आपको इशू करेंगे।